हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं, क्या हमें अब जॉब आसानी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, कोरोना के कारण आप लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 90% से भी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो बंद पड़ी हैं। कभी लॉकडाउन खुल जाता है, कभी लॉकडाउन बंद हो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको जॉब की ज़रूरत है, उसी तरह से कंपनीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को भी कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है और ज़रूरत है। मान लीजिए एक फैक्ट्री में लेबर के बिना रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट जो हैं तैयार नहीं हो सकते हैं, तो जितनी ज़रूरत फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को नौकरी की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत जो है फैक्ट्री के मालिक को इस सारे स्टाफ की है। क्योंकि उसके बिना, उस स्टाफ के बिना तो उसकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट हैं वो बन ही नहीं सकते। उसी तरह मैं अगर स्कूल्स की बात करूं, सबसे ज़्यादा जिस पर असर पड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री पे, ठीक है, तो स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूल्स टीचर के बिना, प्रिंसिपल के बिना, दूसरे स्टाफ के बिना नहीं चल सकता है। तो जैसे आप लोगों को अभी जॉब्स की ज़रूरत है, जैसे टीचिंग लाइन की, नॉन टीचिंग लाइन की स्कूल्स में, उसी तरह से स्कूल्स को भी अच्छे टीचर्स की अभी भी ज़रूरत है। बल्कि ऐसे कहेंगे, कहना चाहूँगा मैं कि पहले जब कोरोना नहीं था उस टाइम जैसे टीचर्स की ज़रूरत होती थी, तो आसानी से स्कूल वाले उनका इंटरव्यू ले लेते थे और उन्हें रख लेते थे। आज की डेट में क्योंकि स्कूल बंद हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करना भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल्स और जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी उतना ही टफ हो चुका है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना और सेलेक्ट करना कैंडिडेट्स को, जितना आप लोगों को जॉब की ज़रूरत है। तो इसलिए घबराएं नहीं कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, बल्कि मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा हो चुकी हैं। अब पहले क्या होता था कि आप लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना ही पड़ता था, क्योंकि फ़िज़िकली वहाँ टीचिंग होती थी, फ़िज़िकली कंपनीज़ में काम करना पड़ता था। फ़िज़िकली का मतलब हो गया आपको ऑफ़िस जाना पड़ता था, आपको स्कूल जाना पड़ता था। अभी क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी जो चीज़ें हैं ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो जो भी कंपनीज़ या जितने भी स्कूल्स हैं, उन्हें अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है और ऑनलाइन स्टाफ की ज़रूरत है। तो आप उन सभी कंपनीज़ में, चाहे दूसरी स्टेट्स में वो कंपनीज़ एग्जिस्ट करती हैं, स्कूल्स दूसरी स्टेट्स में हैं, चाहे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप काम बखूबी कर सकते हैं, टेक्निकली आप साउंड हो चुके हैं इस 1.5 साल में, 1.5 ईयर में, तो आप लोगों को नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और दूसरी बात ये कहूँगा, आप लोगों के अंदर एक अलग तरह का पोटेंशियल है, एक एनर्जी है, एक पैशन है, और अगर ये तीनों चीज़ें आप लोगों के अंदर हैं, तो आप लोगों को नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही स्टाफ की ज़रूरत होती है हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हम बड़ी कंपनियों में जब भी अप्लाई करने की सोचते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत हाई फाई, बहुत भारी भरकम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी, बोलते हैं, जितनी बड़ी कंपनी होगी, चाहे जितनी छोटी कंपनी हो, सबको अच्छे स्टाफ की ज़रूरत होती है। बस ये लक की बात नहीं है। जिसने ये सोच लिया कि मैं बड़ी कंपनी में काम करूंगा, वो अप्लाई कर देता है। जो सोच लेता है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं करता है। तो देखो, जब तक आप कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, आप लोगों का काम बड़ी कंपनियों में भी कैसे बनेगा। तो इसलिए अगर आपकी सोच है कि मैं किसी बड़ी कंपनी में भी काम करूं, तो बड़ी कंपनियों में भी आप अप्लाई कीजिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो। आपको कम से कम ये तसल्ली रहेगी, आप लोगों को भी अंदर ही अंदर ये बात ज़रूर अच्छी लगेगी कि कम से कम मैंने अप्लाई तो किया है। और अगर आप लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट, मतलब शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू के लिए कॉल आ भी जाती है और बाई चांस सिलेक्शन नहीं होती है, तो मायूस नहीं होना है। ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आप लोगों के लिए कि कम से कम कॉल तो आई,
इसलिए दोस्तों अप्लाई करते रहें, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे छोटा स्कूल है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह अप्लाई करते रहें। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस मैं यहीं तक बनाना चाहता था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं कि घबराएं नहीं, सबकी जॉब लगेगी। बस जो प्लेटफॉर्म ऑफलाइन था, फिजिकली आप लोगों को जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। काम नहीं रुका है, काम चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। बस आप लोग मायूस ना होकर के पॉजिटिव हो जाओ और अप्लाई करना शुरू कर दो। तो मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।